जो विषाणु होते हैं वो शंख के नाद से बुरे विषाणु समाप्त हो जाते। शंख से समृद्धि आती, शंख से सौभाग्य प्राप्त होता है, शंख को घर पर रखने से स्वास्थ्य लाभ होता। और जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता उसके फेफड़े मजबूत रहते हैं। हाँ, शंख की अद्भुत महिमा है। श्वास रोकने की सामर्थ्यता भी शंख बजाने वाले को प्राप्त होती है। भागवत में जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्वास की महिमा भी बताई। तो शंख प्रतिदिन हिंदू को, सनातनीय व्यक्ति को बजाना चाहिए और शंख का पूजन भी करना चाहिए। यहां तक कि एक संत हमको बता रहे थे, महाराज जी शंख के जल को, शंख में जल भर के रख दिया जाए और ठाकुर जी को ऐसा प्रदक्षिणा करा करके उस जल को अगर घर पर छिड़काव कर दिया जाए तो घर से प्रेत बाधा जैसी महामारी भाग जाती है, रोग भाग जाते हैं, प्रेत बाधा दूर हो जाती। शंख नाद से धर्म का वातावरण बनता है। कोई हमसे पूछे कि आपकी दृष्टि में शंख की महिमा क्या है, तो हमारी दृष्टि तो कहती है सनातनियों की पहचान ही शंख है। सनातनी का घर है, इसकी पहचान क्या है? वीआईपी कमरा नहीं है, एलईडी बढ़िया लगी हो, एसी लगी हो, ये सनातनियों का घर नहीं है। सनातनियों का घर तब है उनके घर पर ठाकुर जी हों, ध्वज लगा हो दरवाजे पर, चिन्ह बने हुए हों दरवाजे पर, और पूजा मंदिर में शंख रखा हो तो समझ जाइए ये पक्का सनातनी है। हनुमान जी देखो, कई लोग पूछते महाराज क्या जरूरत है ये सब करवे की, सेंट में के उपद्रव करवे की, चिन्ह बनाओ करो, भगवान को मंदिर बनाओ करो। भगवान को मंदिर एक जगह रहने दो, घर में क्या जरूरत है? लेकिन जरूरी है, पूछिए क्यों? इसलिए जरूरी है कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो विभीषण के घर की पहचान कैसे करते हैं? राम नाम, राम नाम अंकित देखते हैं। और हनुमान जी क्या देखते हैं? रामायुध अंकित ग्रह नव तुलसी का वृंद तहे, देख हरस कबीरा। हनुमान जी देखते हैं दरवाजे पर राम जी के आयुध बने, धनुष बना, बाण बना, चक्र सुदर्शन बना, तो हनुमान जी समझ गया कि विदेश लंका में भी ये बने, जरूर ये कोई राम का भक्त है। तो हनुमान जी रुके कहाँ? वैसे तो हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी लंका के प्रत्येक घर घर में गए, हर घर गए, पर टिके कहीं नहीं। रावण के भी घर गए, दशकंदर के भवन में गए, और दशकंदर के भवन में भी हनुमान जी टिके नहीं, पर टिके कहां, रुके कहां? रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनि न जाए, रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहे, नव तुलसी का वृंद तहे, देख हरस कपीरा, देख हरस कपीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
ब्राह्मणों का काम है भिक्षा मांगना। भिक्षा का मतलब यह नहीं कि ब्राह्मण अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए भिक्षा मांगते हैं, अपितु ब्राह्मण आपसे दान का, अन्न का, वस्त्र का, दक्षिणा का अगर भिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस दक्षिणा के दान के, अन्न के दान के, वस्त्र के दान के साथ साथ आपके बुरे कर्म और दुखों को भी खींच लेते हैं। इसलिए ब्राह्मण को, गुरु को देवालय में वस्त्र दान, अन्न दान, धन दान अवश्य करना चाहिए। तो वो ब्राह्मण प्यास से दुखी रहता था। नित्य प्रतिदिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर जाता था। भगवान बहुत प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं। भगवान से उस ब्राह्मण का दुख नहीं देखा गया। और एक दिन भगवान विष्णु ने एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण किया, उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। भगवान कहते हैं हमें ब्राह्मण बड़ा प्रिय है। दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिया, वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपस्तम पाप्रक्ष दुजमादिरात। भगवान एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण करके पहुंचे। अरे ब्राह्मण देवता, क्यों परेशान हो रहे हो? दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? कारण बताओ। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानता। मेरे पास धन नहीं है, मैं बड़ा निर्धन हूं, बड़ा गरीब हूं। पृथ्वी पर घूम घूम कर भिक्षा मांग करके मैं अपने उदर की पूर्ति करता हूं, मैं अपने पेट का पालन करता हूं। भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान कहते हैं दुज हमें बड़े प्रिय है। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान को दया आ गई। भगवान बोले ब्राह्मण देवता आप चिंता न करें, हम आपको एक उत्तम व्रत बतलाते हैं, जिस व्रत को करने से, जिस विधि को करने से आपकी दारिद्रता दूर हो जाएगी। तो ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बोले महाराज अगर ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके तो आप तत्क्षण कृपा करके हमें बताइए। आप हमें बतलाइए, उस नियम को, उस व्रत को हम निष्ठा पूर्वक जरूर करेंगे। तो वृद्ध रूपी भगवान ने ब्राह्मण देवता को उपदेश दिया कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायणो विष्णु वांछिता फलप्रदा। हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जो भगवान श्री विष्णु का व्रत है, जिसके व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए ब्राह्मण देवता तुम सत्यनारायण का व्रत करो। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपने व्रत तो बतला दिया, परंतु इसको कैसे करना चाहिए विस्तार पूर्वक बताइए। तो तस्वतम पूजनम विप्रः कुरुस्व व्रतमुत्तमम् विधानम चा व्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः। भगवान श्री हरि ने जो ब्राह्मण वृद्ध का रूप धारण करके आए थे, ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान का वित्र बतला दिया, नियम बतला दिया, पूजन बतला दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विधान बतला करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता मन में सोचने लगे कि किसी महापुरुष ने विधि तो बतला दी, पर मैं उसको कैसे करूँगा? मैं तो बड़ा निर्धन हूँ, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास तो पाने की व्यवस्था नहीं है, भला मैं कैसे करूँगा? पूरी रात इस चिंता में निमग्न रहे वह ब्राह्मण। संपूर्ण रात्रि ब्राह्मण को नींद नहीं आई। और भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ने जब ब्राह्मण को इस प्रकार देखा तो जैसे ही ब्राह्मण प्रातः काल शौचादि से निवृत्त हुआ और मन में संकल्प लिया उस ब्राह्मण ने कि आज जो भी भिक्षा में दान मिलेगा,
धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। आहा, सोई भैया का भयो, जैसे ही ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने को गए और ठाकुर जी ने कृपा कर दी कि ब्राह्मण देवता को उस दिन की भिक्षा में पहले से 4 गुना धन प्राप्त हुआ।